नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अरविंद और इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रेम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्याओं की सहायता के लिए, उसके समाधान के लिए। क्या है उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार? इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा सवाल विषय है कि क्या है कानूनी अधिकार उपभोक्ताओं के। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर भी दिखाए जा रहे हैं, इसके जरिए जुड़कर आप इसके अलावा अगर कोई और भी सवाल या कानूनी सहायता आप लेना चाहते हैं तो जुड़कर पूछ सकते हैं। और इसी विषय पर हम तमाम पहलू पर बात करेंगे, जानेंगे कि उपभोक्ताओं के क्या है अधिकार और किस तरह की पेचीदगियां इसमें सामने आती हैं, किस तरह के समाधान इसमें आ सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक वर्मा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ कुमार संभव, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, अगर मैं जानना चाहूं कि इसकी जरूरत, अगर उपभोक्ता अधिकार की बात करें, ये जरूरत कैसे बनी और किस तरह से ये जो है प्रभाव में आया। हमने जी अशोक जी। सुनील वर्मा, नाम गलत बोला है, सुनील वर्मा। ठीक है सर, आपसे चाहूंगा इसके ऊपर बेहतर तरीके से आप बता सके अगर तो। सुनील जी, ये देखिए, उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए और जो वो सामान बाजार से ले रहा है, व्यापारी वगैरह से जो ले रहा है, सेवाएं जो सेवा प्रदान करने वालों से सेवा जो ले रहा है, ठीक है, उसके बारे में सही जानकारी होने के लिए और बहुत तरह की सुविधा उसको मिलने के लिए बहुत तरह के अधिकार इसको मिले हैं। इसे सुरक्षा का अधिकार इसको कहते हैं, ठीक है। अब सुरक्षा का मतलब है कि अब व्यापारी वर्ग जो है कोई ऐसा सामान ना बेचे जो स्वास्थ्य के लिए, जान के लिए खतरनाक हो, इंजूरियस टू हेल्थ हो, इंजूरियस टू लाइफ हो, ठीक है। दूसरा होता है कि सूचना का अधिकार, कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके बारे में सही सूचना मिले, ठीक है, कि उसका क्वालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है, ठीक है। ये सूचना का अधिकार होता है, ठीक है। चुनाव का अधिकार होता है, और बहुत तरह का मार्केट में बहुत तरह के सामान हैं, बहुत सारे ब्रांड के सामान हैं, ठीक है। तो उसको चुनाव का अधिकार है कि उसके बारे में आपको सही जानकारी मिले तो आप चुनाव उसमें कर सकते हैं जी, कि कौन सा सामान आपका सही है और कौन सा सामान नहीं है सही है, ठीक है। तो सुरक्षा का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, चुनाव करने का अधिकार हो गया, ठीक है। बिल्कुल, अन्य अधिकारों को ध्यान में रखकर अगर इसको कहीं से वॉलेट होता है, कुछ इस तरह की दिक्कत आती है तो इसको इस तरह से लाया गया है। हमारे साथ कुमार संभव भी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से जुड़े हुए हैं। कुमार संभव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता के लिए क्या ये प्रोसेस क्या बहुत जटिल है? कैसे अगर इस तरह की स्थिति सामने आए तो वो जो है एक मदद के तौर पर जुड़ सकता है? कुमार संभव जी तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। अगर यही सवाल सुनील जी मैं आपसे जानना चाहूँ, इसके अगर समाधान की बात करूं, किस तरह से, क्या प्रोसेस क्या बहुत जटिल है कि आम व्यक्ति कैसे जो है मदद ले सकता है? प्रोसेस जटिल नहीं है, प्रोसेस बहुत आसान है। अच्छा, पर इसको पहले समस्या के समाधान के लिए दो तरीका है जो कि सब हो रहा है। एक तो पहले कंज्यूमर एक्ट के तहत जो कोर्ट के बारे की जो गठन की गई है 3 स्तर पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, राज्य स्तर पे और फिर नेशनल लेवल पे, ठीक है, वो तो है ही। इसके अलावा कोर्ट जाने के पहले भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी इसमें है। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी से संबंधित है कोई मामला, ठीक है, उसने एक सामान खरीदा,
तो ये कई लेयर्स के डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के वहाँ पर व्यवस्था किया गया है, ठीक है, वहाँ पर इंटरनल मैकेनिज्म में कि भाई आप पहले आपका जो कंप्लेंट है वहाँ पे करेंगे, ठीक है, उससे जो संबंधित अधिकारी वहाँ पे हैं उसके आपकी समस्या का निदान करेंगे। अगर वहाँ से नहीं होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर के लेवल का जो होता है वहाँ से आपको समस्या का निदान हो सकता है। अगर वहाँ भी पॉसिबल नहीं है तब आपका आखिरी रास्ता कोर्ट का है, जो कंज्यूमर कोर्ट्स जो 3 बने हुए हैं। अच्छा, आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए पहले से व्यवस्था है, और अगर उसके जरिए बात न बने तब जो है आगे की प्रक्रिया और आगे जैसे आपने कहीं से सेवा ली जी, ठीक है, और कहीं से कोई सामान खरीदा, कोई कंपनी का खरीदा, कोई ये खरीदा, तो आप पहले वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कीजिए भाई कि आपका सामान है, ये डिफेक्टिव है, ये है। अगर वहां से आपका रिजोल्यूशन डिस्प्यूट का नहीं होता है तभी कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका वही, कई लोग ऐसा जरूरी नहीं है, अगर सामान उसने खरीदा, डिफेक्टिव हुआ, लीगल नोटिस दिया और सीधे कोर्ट में चले गए, ठीक है। ये एक्चुअली होता है कि उससे कोर्ट का बर्डन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सपेंसिव भी होता है, खर्च भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप सपोज करो कि आपने 500 रुपया कोई सामान खरीदा, वो डिफेक्टिव आया, ठीक है, अगर वो आपको जा करके जिस शॉप से खरीदा वहीं से आपका समाधान हो जाता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका जो है शिकायत वहां पे दूर नहीं किया जाता तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट में जाने के अलावा। तो इसलिए है कि पहले उस लेवल पे ही डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की जरूरत होती है ताकि ये परेशानी भी ना हो, खर्च भी कम हो, ठीक है। और अगर ये इस तरह की चीज, जाहिर सी बात है, अगला सवाल मेरा यही था कि अगर किस तरह की खरीदारी आपने की है, कितना खर्च किया है, और एक बार एक आम व्यक्ति भले उसके मन में शिकायत हो लेकिन वो डर जाता है कोर्ट की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए, या फिर पेचीदगियों से जुड़ने के लिए, या फिर सोचता है कि खर्च बहुत ज्यादा लगेगा, तो कई बार वो शांत हो जाता है, या कई बार जैसा कि आपने बताया कि अगर शुरुआती दौर पर सेटलमेंट हो जाए तो बेहतर है। हमारे साथ कुमार संभव भी जुड़े हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। कुमार संभव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की भी स्थिति सामने आती है कि कम खर्च की अगर कोई चीज है, अगर उस पर कोई शिकायत आती है तो ऐसे में वो इनिशिएट नहीं कर सकता है? बिल्कुल वो इनिशिएटिव ले सकता है। कोई भी उपभोक्ता कोई छोटा सा सामान खरीदा है, ठीक है, उसके लिए कहीं भी अधिवक्ता करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। वो एक सिंपल सी कंप्लेंट तैयार करके जो 20 लाख से कम के मूल्य का अगर वो होगा तो उसका जो जुरिडिक्शन बनेगा वो है जिला उपभोक्ता कोर्ट जो बने हुए हैं, उसमें वो अपनी कंप्लेंट दे सकता है प्रेसिडेंट को रिफर करते हुए। और उसमें कानूनी रूप से उसमें जो एक्ट में प्रोवाइडेड है 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उसमें पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कि कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 3 मंथ्स उसको जो है डिसाइड करना है, जिसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट की कई फाइंडिंग आ चुकी हैं। और इसमें कहीं भी आवश्यकता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के लिए कानूनी विकास जो हुए हैं आगे, इसमें जो भी प्रोसीजरल डेवलपमेंट्स हैं, तो अप टू डेट उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के उसमें फाइंडिंग्स, नेशनल कमीशन के क्या फाइंडिंग्स आए हैं, ये अधिवक्ता ही ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें कोई, जैसे कि सिविल कोर्ट में रसूम वगैरह लगता है पूरे मूल्य का 8%, 10%, 12%, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जुडिक्शन बस 100 रुपए, 1 लाख तक के मैटर पे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक की बहुत नॉमिनल कोर्ट फीस लगती है। ठीक है कुमार संभव जी, और भी हम आपसे बेहतर तरीके से समझेंगे इसके पहलुओं को, ताकि जो है कंज्यूमर और अगर आम व्यक्ति की बात करें तो वो इससे लाभ ले सके। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं जम्मू से, रतन जी। रतन, क्या सवाल है आपका? जी जय हिंद सर। मैं जी जय हिंद। अपना सवाल बताइए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जनाब, मैं एपीएन जो चैनल है ये आपका शुक्रगुजार है, बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सर ये है कि एक दिन एक प्रोग्राम रखो जिस गरीब की कोई सुनाई नहीं होती है, कोई जहाँ कोई मानता नहीं है कि स्टेट हमारी ऐसी स्टेट है जहाँ कोई नहीं सुनता है। सर गरीब आदमी डायरेक्ट जाए कहाँ, वो सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सर क्या करें हम, बताओ। हम सवाल आज हमारा है कानूनी अधिकार को उपभोक्ता को लेकर कि उपभोक्ताओं को किस तरह की दिक्कत जो है वो सामने आती है। सुनील जी, अगर आप इनके सवाल का जवाब दे पाए। इनका सवाल मैं समझा नहीं। जी,
रतन जी, अगर आप एक बार और जरा आसान तरीके से अपने सवाल को दोहराएं। योगेंद्र सिंह अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। योगेंद्र जी। जी हेलो जी, सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल है 482 के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे आगे वो केस करना है। 482 के बारे में कैसा क्या प्रावधान है? 482 के बारे में? हेलो, हाँ, मैं 482 धारा 482 के बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ी अगर आप रेफरेंस के तौर पर अगर अपनी चीजें भी अगर कुछ जोड़ के आप बताएं कि एक्चुअल में दिक्कत है क्या, क्यों 482 को जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लॉयर हैं वो बेहतर तरीके से आपकी मदद कर पाएंगे। सुनील जी। ये 482 जो कर रहे हैं, एक्चुअली किस धारा की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये 482 जो है सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो 482 सीआरपीसी जो है एक्चुअली ये हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर के बारे में है ये। ठीक है, कि कोर्ट का जो इनहेरेंट पावर होता है, आप इनहेरेंट पावर इन्वोक करके कोर्ट से, ठीक है, आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें कि कोर्ट हाई कोर्ट का इनहेरेंट पावर को इन्वोक करना है, आप वहाँ पे ये जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे पावर्स स्पेसिफाइड होते हैं कि किस कोर्ट को क्या पावर होता है। हाई कोर्ट को बहुत सारे पावर्स हैं कानून के तहत जो दिए हुए हैं सीआरपीसी में। एक जनरल जुडिशरी पावर दिया गया है कि जहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, और आपको कोई उसका समाधान चाहिए, वहाँ पे कोई कोर्ट से रिलीफ चाहिए, ठीक है, तो आप इस धारा को इन्वोक कर करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि आपका आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है और वो आपको लगता है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है ये फॉल्सली ये लॉन्च किया गया है आपके अगेंस्ट में, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो मापदंड है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप 482 को इन्वोक कर करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं उसको क्वाश कराने के लिए कि भाई इस प्रक्रिया को खत्म कर दो। क्योंकि होता है कि अगर आपके खिलाफ में कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है तो उसका जो ट्रायल होगा, ये इसमें होगा, तो उसमें इस चीज़ से क्यों गुजरे, ये जो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ जो लॉ होगा, इससे बचने के लिए आप 482 इन्वोक कर करके वहीं पर उसको ख़त्म करवा सकते हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ जी ये ऐसा गलत है, इसमें अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है और ये है, तो आपको क्वेश्चन कर सकता है। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो जिस तरह से समाधान बताया गया उससे कुछ मदद मिली होगी। हम बात कर रहे थे कि उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर कि किस तरह से उनके क्या अधिकार हैं, और ऐसी स्थितियां अगर सामने आती है कि उनके साथ कोई फ्रॉड किया जाता है या जो भी खरीद फरोख्त करते हैं अगर उसमें वो बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को नहीं पाते हैं तो क्या उसको लेकर किया जाए, क्या क्या अधिकार हैं उनके पास। कमलेश, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी एक हम कॉल ले लेते हैं मध्य प्रदेश से। जी कमलेश, अपना सवाल पूछिए। सर मेरी कुछ शिकायत थी। हेलो जी कमलेश, हम सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरी एक समस्या थी जो मैं 1.5-2 साल से मतलब घूम रहा हूँ, समस्या कोई हल नहीं हो रहा। क्या समस्या है, समस्या बताइए। सर जी, वो जो स्ट्रीट लाइट में एक लाइन बनाई जबलपुर से भोपाल इंदौर। हेलो, हाँ फिर से बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? सर एक साथ ऐसा स्ट्रीट लाइन बनी है जबलपुर से भोपाल इंदौर। ठीक, हेलो बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी सर, वो लाइन जो बनी है ना उसके नीचे मेरा नलकूप पड़ा, तो करीबन 1.5 साल से वो नलकूप बंद पड़ा है। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत कर रही है और मैं अपने जिला में कलेक्टर साहब को भी 2-3-4 बार आवेदन दे चुका हूँ, और जिस कंपनी ने ये लाइन बनाई उसको भी मैंने वकील द्वारा नोटिस दवाया था, उन लोगों ने भी इस पर कोई शिकायत नहीं की। कुमार और संभव उनके जी, ऑफिस भी कम से ठीक है जी। कुमार संभव जी, अगर इनके सवाल का जवाब आप दे पाए। हाँ जी, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, जो नलकूप की इनको समस्या है, अगर ये नलकूप किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अगर लगाया गया है तो वो उसके कंज्यूमर होते हैं, और कंज्यूमर होने के लिए वो कुछ ना कुछ फीस जरूर उनको दी हुई हो, नलकूप कनेक्शन के एवज में कोई चार्ज दिया हो टैक्स छोड़ के, इसलिए कि टैक्स से कंज्यूमर
और बायर परचेजर का रिलेशनशिप नहीं बनता है। इसके लिए आपको कोई ना कोई कंसिडरेशन अमाउंट जो है आपको कंपनी को आपने पे की हो, और उसके बाद उस सर्विस में अगर कोई लैकुना रह जाता है, सर्विस जो है अप टू द मार्क नहीं प्रोवाइड हो जाती है, नहीं हो पा रही कंपनी के द्वारा, अगर मेलाफाइड इंटेंशन से कंपनी अगर नहीं आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप डायरेक्ट उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और उसके बाद भी नहीं सही होती है तो जिला उपभोक्ता फोरम, जो कि हर जिलों में उसकी व्यवस्था की गई है, वहां पे आप अपना परिवाद दाखिल कर सकते हैं अपनी रेमेडी को मांगते हुए, और साथ में डैमेजेस जो उनको क्षतिपूर्ति हुई है, और साथ में जो भी कानूनी एक्सपेंसेस, जो भी कोर्ट आने में उनके एक्सपेंसेस लगे हैं, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करके वो जिला उपभोक्ता फोरम में ये परिवाद दाखिल कर सकते हैं, और जिसकी 90 दिन की वैधता है कि 90 दिन में उसको डिसाइड किया जाएगा जी, और उसके ऊपर उस ऑर्डर पे वो कंप्लायंस कर सकते हैं, जैसा ऑर्डर हो जिला उपभोक्ता फोरम का। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको इससे जो है एक रास्ता मिला होगा। अजय, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अजय, अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो जी, सवाल पूछिए अजय अपना। हाँ, मैं रेलवे एम्प्लॉई, एक्स रेलवे एम्प्लॉई 2011 में रिटायर कर गया हूँ। ठीक है। मुझे फोर्थ पे कमीशन अभी तक नहीं मिला है। इसमें आप लोग क्या सहयोग करते हैं? रेलवे मिनिस्टर तक ये सहयोग आज संदेश पहुँचा सकते हैं आप? थर्ड पे उसका कमीशन सहारा अभी ने नहीं मिला है। सुनील जी, क्या इसमें कोई किसी तरह की ये अगर legal- नहीं मिला है तो पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो सकता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। ये तो कंज्यूमर से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पास अगर ऐसी समस्या है और आपका ये नहीं मिला है तो आप सीधे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ से आपको मिल सकता है। वहाँ से एक अपील दायर कर सकते हैं। तो ये चर्चा लगातार आगे जारी रहेगी। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में हम आप दर्शकों को बता रहे हैं, और एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, किस तरह के पहलू बन सकते हैं, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, या फिर ये बहुत आसान तरीका है, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।